सारे टूटे हुए दिल वाले जितने हुआ हैं सबके दिल पे अभी आप राज कर रही हैं मैम। अच्छा जी। क्योंकि लव सॉन्ग को ही आपने क्यों चुना? कहीं सबसे पहले बेस्ट मेल सिंगर में आपको कौन पसंद है? ये लाइन सही नहीं होता है। ये वो माँ नाच रही है, बहन नाच रही है, वहीं पे भाई नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ों को अश्लील गाना बजा के। लिख भी यही देखना चाहती हैं। एक होता है बजना और एक होता है दिल में जगह बनाना। तो वो लोग ना दिल में जगह बनाए हैं, रिस्पेक्ट कमाए हैं। अभी जस्ट मनीष कश्यप जो हमारे बिहार के पूरा श्रेय कलाकार को ही नहीं जाता है, श्रेय पब्लिक को भी जाता है। हाँ, मतलब कि मोहब्बत जो करते हैं आजकल लोग आजकल टाइम पास ज्यादा मैटर तो वही है। मुझे तो लग रहा है, अब तो मुझे बिलीव हो गया, ये दिल भी टूटा है। यार देवरा पटना बा और देवरा ढूंढी चटना बा, इस टाइप का कोई सॉन्ग का बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक ब्रेकिंग न्यूज। आज हम आ पहुंचे हैं बिहार की राजधानी पटना में और यहाँ आने के उपरांत एक स्टूडियो में मैं हूँ और इस स्टूडियो में एक भोजपुरी की उभरते हुए लता मंगेशकर कहे जाएंगे, क्योंकि इनका मैंने सॉन्ग सुना था, कुछ सैड सॉन्ग इनका बहुत ज़्यादा मुझे ठीक लगा और कुछ वायरल भी हो रहा है इन सब चीज़ों को लेके। तो मुझे लगा थोड़ा सा भोजपुरी के उभरते हुए लता मंगेशकर से मुझे मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले जनतक न्यूज़ के जितने भी दर्शकगण हैं सबको नमस्कार, प्रणाम। अब मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आप कैसे हैं अभी, ये बताइए। मैं बहुत बढ़िया बहुत अच्छी हूँ मैं। चलिए, यहाँ से बेसिकली थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। जी, मैं बेतिया बिहार की रहने वाली हूँ जी। और बचपन से मेरा पैदाइशी वहीं पे हुआ, उसके बाद मैं हरियाणा जाके रही और मेरा जो भी एजुकेशन है हरियाणा से हुआ। फिर मैं इस लाइन में आना चाह रही थी तो मैं सोची मैं अपने लैंग्वेज के ऊपर काम करूँगी, जो कि मेरा लैंग्वेज है भोजपुरी, जो कि मैं बिहार से रहने वाली हूँ। तो फिर मैं बिहार आ गई। इंडस्ट्री में आपका भाई, आपका इंडस्ट्री में एंट्री कब हुआ? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो आपका जो फर्स्ट जो सॉन्ग आया था, जिस इंडस्ट्री में आप पहली बार आई थी, वो ईयर कौन सा था, साल कौन सा था? उतना कुछ खास याद नहीं रहा, लेकिन 19 था 2019। और फर्स्ट मेरा एल्बम हुआ था छठ का। अच्छा, छठ का पहला एल्बम, वो खुद का आपका सॉन्ग था या कोई आपने कंबाइंड गाना गाया था किसी मेल सिंगर के साथ? नहीं, मेरा ऐसे सोलो सॉन्ग था। तो हालांकि स्टार्टिंग का कुछ गाना मैं देखा था आपका, तो वो थोड़ा एक सभ्य फैमिली में हम लोग बैठ के नहीं देख सकते हैं। उसके बाद का जो सॉन्ग है वो मैं इसका रीज़न बता सकती हूँ। पहले था कि मेरा एग्रीमेंट था गंगा चैनल से, और जब आप बाउंड होते हो, आप बंधे हुए होते हो, तो जब हम एग्रीमेंट कर लेते हैं तो फिर मालिक का सुनना पड़ता है हमें। वो बोलते हैं, तो वो बोलते थे कि हाँ ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग ज़्यादा चाहिए मुझे, कि हमारा चले मार्केट में, हमारा पैसा है। तो जब मैं बाउंड थी, बंधी हुई थी, तो फिर मैं उनके डिमांड से काम की, मैं ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग ज़्यादा की। लेकिन उसके बाद जब मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हुआ तो फिर जो मेरा स्वाभाविक था, जो मेरा नेचर था, जैसे मैं काम करना चाह रही थी वैसे मैं अब कर रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। ज़्यादा सोशल वर्क कर रही हूँ मैं, ज़्यादा दहेज को लेके या जो भी कुछ हुआ। एग्रीमेंट की बात आपने किया, तो एग्रीमेंट से पहले उनसे आपको बात करनी चाहिए थी कि मैं किस विचारधारा की हूँ और मैं कौन सी सॉन्ग गाऊंगी, क्योंकि एक ऐसा देखा गया है कि जो भी एक क्षणिक सॉन्ग अगर कोई अश्लील गाना गा रहा है तो उसका लाइफ बहुत सीमित होता है। क्योंकि आप देख चुके हैं गुड्डू रंगीला या फिर वैसे बहुत सारे गायक जिनकी कि आज इतिहास ख़त्म हो चुकी है, तो हम उसी पे बात करेंगे। तो आपने शायद ये इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया था आपने, क्या जिनसे आपकी बात हुई थी या एग्रीमेंट हुई थी कि नहीं मैं वैसे सॉन्ग को नहीं करूँगी? ये था कि मैं नई थी और जैसे मैं आई थी वैसे मेरा एक सॉन्ग का काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। 2 कारण हो सकता है, या तो आप नई थी या नहीं, तो आप इस चीज़ को ये कह के टाल देना चाहती हैं कि नहीं मैं नई थी। नहीं, मैं नई थी, उतना मुझे समझ नहीं था। लेकिन जब चीज़ें मुझे समझ आई कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं पब्लिक उन्हीं को देख के सीखती है ना। तो जब मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुआ कि नहीं मैं समाज में गलत संदेश पहुँचा रही हूँ, या जो भी अश्लीलता का विरोध करना चाहिए, ये हमारे समाज के प्रति बहुत। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप लोग एक भोजपुरी को रिप्रेजेंट करती हैं और आप एक आइकॉन हैं। सबसे बड़े लोग देखते हैं, मेल फीमेल हर एज के लोग देखते हैं। यहाँ तक कि आज के बच्चे को अगर पूछेगा तो भोजपुरी गाना ही पहले उनके माइंड में आता है। तो अगर आप एक स्वच्छ
और अश्लील रहित गाना लाएंगी, डिस्प्ले करेंगी, तो उसका एक अलग रिस्पॉन्स आएगा, उसका एक पॉजिटिव फीडबैक होगा संपूर्ण मानव जगत में, न सिर्फ भोजपुरी जगत में। और आज भोजपुरी कहाँ तक चला गया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन भोजपुरी के लिए कुछ बाधक चीज़ें जो कि अश्लीलता के रूप में बहुत ज़्यादा कारगर हो रही है। ये हो गई अश्लीलता की बात, वहाँ से आपने शुरुआत की। इसके बाद आपका जो पहला आया इंडस्ट्री का सबसे पहला गाना वो कौन सा था? छठ का सॉन्ग था। छठ का सॉन्ग आई थी। और जो कि आपने कहा तो पूरा श्रेय कलाकार को ही नहीं जाता है, श्रेय पब्लिक को भी जाता है, क्योंकि मतलब ऐसे ही 2000 का सॉन्ग रहता है जाके पार आ गए ना वो चीज़, उसी चीज़ पे आप आ गए। सभी कलाकार यही बोलते हैं कि कुल मिला जुला के पब्लिक जिम्मेवार है। मैं बता रही हूँ जिम्मेवार। मैं अभी यूट्यूब पे आपको दिखा सकती हूँ। अखिया के कसूर मेरा एल्बम रिलीज हुआ है, ठीक है। अखिया के कसूर मेरा एल्बम रिलीज हुआ है। दहेज प्रथा पे सोन चिड़ैया मेरा रिलीज हुआ है। मैं अब तक 100 से भी ज़्यादा सैड सॉन्ग कर चुकी हूँ। है रिस्पॉन्स ठीक, लेकिन उससे भी बेहतर मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बेहतर पब्लिक को दूँ और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। लेकिन जद्दोजहद हो जा रही है पब्लिक को उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। जितने भी अश्लील गाने आ रहे हैं, वन डे में मैं भी गाती थी, जब वन डे में मिलियंस जाते थे। अब है जब आप साफ सुथरा सॉन्ग कर रहे हैं तो वन दिन में एक तो साफ सुथरा गाने गाने से अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, व्यू नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि साफ सुथरा गाना नहीं गाना चाहिए? मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा, आप मेरा सर्च करके देखिए, मेरा चैनल है ब्यूटी म्यूजिक वर्ल्ड, आप उसको सर्च करके देखिए। आपको अगर अश्लील दिखे तो फिर बोलिए। नहीं, मैं उस पर भी बात करूंगा और आपकी अच्छे गाने भी हैं, उस गानों की भी मैं बात करूंगा। लेकिन जब आपने इंडस्ट्री में शुरुआत किया उस समय शायद अश्लील गाना आपने गाया था, ये चीज़ दुनिया देखी है। हम भी आपके चैनल को देखे हैं ऑलरेडी, उस चीज़ को देखे, और मुझे थोड़ा ये लगा। इसके बाद आपकी जर्नी 2019 से स्टार्ट हो गई। आपका जो पहला गाना था छठ का, वो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। ये जो पारंपरिक सॉन्ग है वही मेरा लोक आस्था का महापर्व बिहार के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा ये सॉन्ग था। कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, तो ये वाला सॉन्ग था। अच्छा, ये तो हो गया आपका छठ का। उसके बाद अब वो तो हो गया कि एक भक्तिमय माहौल हुआ, और ये तो हमेशा बजने वाला ये गीत है नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद का फिर पहला सॉन्ग कौन आया उसके बाद? ऐसे ही सैड सॉन्ग शुरू हो गया और लव सॉन्ग शुरू हो गया। और वो सब सॉन्ग जो सब आपका चल रहा था कि एक गाना का मैं थंबनेल देखा था वहाँ पे कि मज़ा मार दिया, या फिर मर्द कर दें, कैसा कुछ एक अजीब टाइप का था। कुछ 2-3 गानों का होता है कि गाना, ये मेन प्रॉब्लम होती है ना कंपनी वाले का, गाना भले अश्लील हो या ना हो लेकिन ऊपर का थंबनेल जरूर मसालेदार देते हैं। देवरा तुड़ी बुलडोजर से एक थंबनेल है। हाँ, तो वैसा ही होता है सबका कि कंपनी को गाना दीजिए, और ये होता है कि वो अपने हिसाब से उस चीज़ को थोड़ा सा एक और बात करेंगे अब, इसके बाद फिर हम उन बातों पे भी आएंगे। अभी एक भोजपुरी की जो अभी एक सिंगर है तान्या झा, काफ़ी चर्चा में है, विवादों में है। क्या गाना अच्छा गाती है, क्या बुरा गाती है, वो पब्लिक को देखने का समय नहीं है। उसके स्पीच को सुनने के लिए, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो सुनने के लिए लोग वीडियो देखते हैं। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि वैसे वीडियो को पब्लिक को स्किप कर देना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? कहीं से ना कहीं से पब्लिक भी बढ़ावा देती है। तो आप तान्या झा को आप क्या बोलना चाहती है एज ए सिंगर? पहले बात की, ये मुद्दा के बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। सॉरी टू से तान्या जी, मैं उनको नहीं जानती हूँ, और ऐसा कुछ न्यूज़ अब तक मेरे पास नहीं पहुँचा है, तो मैं जिस चीज़ को नहीं जानती उस पर कमेंट नहीं कर सकती। नहीं, कोई बात आप मत जानिए, मैं बता देता हूँ। एक गाना का क्लू है शायद, नतिया देवरा पटना बा और देवरा ढोड़ी चटना बा, इस टाइप का कोई सॉन्ग का बोल है। तो आपको नहीं लगता है कि ढोड़ी चाटने की जो बात किया जा रहा है देवर के द्वारा, वो देवर और भाभी का एक पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को बदनाम करने की साजिश एक वैसे सिंगर के द्वारा जो एक खास चीज़ों को प्रोजेक्ट करती है। अगर आप सिंगर हैं तो आप क्या गा रही हैं, आप क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ों का जनमानस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस गाने को गाना ठीक है, आपका राइटर ने गाना लिख के दिया, आपके जो स्टूडियो में है वो बता दिए कि आपको गाना, तो गाना गाने से पहले हम देखेंगे ना कि वे ऑफ टॉकिंग क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा जनमानस के ऊपर। तो इन चीज़ों के लिए एज ए सिंगर आपका क्या राय है? इस गाने को आप नहीं सुनी होंगी, लेकिन आप सर्च मारिएगा, वो गाना आपको आ जाएगा। ये तान्या झा ने गाया है। मैं शुरू से हमेशा से बोल रही हूँ, जब से होते ना, जब से देख तब से भेक,
ये एक हमारे भोजपुरी में कहावत है बहुत पुरानी। तो मैं अभी भी हमेशा से अगेंस्ट रहती हूँ। आप मेरा लाइव वीडियो देखें, मैं हमेशा से प्रचार करते रहती हूँ। अभी जस्ट मनीष कश्यप जो हमारे बिहार के लाल हैं, उन्होंने शेयर करा मेरा अपने FB पेज से कि हमारे चंपारण की बेटी, उसको सपोर्ट कीजिए, जो कि अश्लीलता मुक्त करके प्रोजेक्ट अपना ये सब चीज़ें कर रही हैं। तो वो भी ये चीज़ देखें। बिल्कुल, हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए कि भोजपुरी से अश्लीलता हट जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो अश्लील मुक्त गाना गाते हैं, चाहे हम विष्णु ओझा की बात करें, गोपाल राय की, मैं पहले के जो गायक थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आदर्श हैं आज भोजपुरी गायकों के लिए, जो भी नए सिंगर हैं उनके लिए वो आदर्श हैं। यहाँ तक कि खेसारी लाल, पवन सिंह, जो भी बड़े बड़े स्टार सिंगर हैं आज के टाइम में, वो भी भिखारी ठाकुर को अपना आदर्श मानते हैं। तो अगर हम फीमेल गायकी की बात करें तो उसमें आपका पहला नाम आता है शारदा सिन्हा, भोजपुरी के लिए पहला गाना वो गाई थी। इसके बाद आपका मालिनी अवस्थी जी आ जाती हैं। उसके बाद और भी कुछ सिंगर हैं जिनको कि एक व्यापक तौर पे जनमानस देखती है, ये फीमेल सिंगर की बात। तो आप उनको आइकॉन मान के उन्होंने जो गाना गाया है, गाना तो तब भी बजता था ना, व्यू तो उस समय भी जाता था। ये अलग बात है कि उसका रिस्पॉन्स इस टाइप का नहीं था। तो आप उन दोनों चीज़ों को किस नज़र से देखती हैं? देखिए, ये होता है ना, एक होता है बजना और एक होता है दिल में जगह बनाना। तो वो लोग ना दिल में जगह बनाए हैं, रिस्पेक्ट कमाए हैं, ठीक है। और एक होता है आया और गया। लोग मतलब कि ये होता है ना कि नाच लिए गा लिए बात ख़त्म। लेकिन वो लोग है ना पब्लिक के दिल में जगह बना, अपने गायकी से, अपने बिहेवियर से, ऑल चीज़ें। तो आपको नहीं लगता है कि अभी के जो करेंट टाइम में जो लोग चल रहे हैं, अश्लीलता को बढ़ावा देते हुए अश्लील गाने गा रहे हैं, जनमानस के ऊपर एक बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है? एक ऐसा गाना है जिसको हम आता है कि हम लोग एक साथ एक फैमिली में सब लोग बैठ के देख नहीं सकता है, उसके लिए ईयरफोन ही लगाना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा हो गया भाई? क्या आखिर चीज़ें कहाँ से ये इसका शुरुआत ही है यहाँ से। क्योंकि देखिए, हम लोग सबको चिल्ला के बोलेंगे, कितना अश्लीलता के प्रति विरोध करने के लिए कितनी आवाज़ें उठी, सब उठाए, बहुत लोग उठाए, बड़े बड़े लोग उठाए, लेकिन वो चीज़ें बंद नहीं हो रही हैं। उसका एक ही रीज़न है पब्लिक। और आप भी ये चीज़ें अगर शांति से सोचें तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। बीच में थोड़ा अश्लीलता कम हुआ था, ठीक है, फिर एक गाना कोई गाए, नाम नहीं रख सकती मैं, गाना गाए और फिर वो चीज़ें लोग मिलियंस व्यूज़, पूरा हिट हुआ, लोग सुनने लगे, हर ऑर्केस्ट्रा में बजने लगा। फिर और भी जो आर्टिस्ट थे, सबसे पहले गायकों को तो ये सोचना चाहिए, गायक हो या फिर गायिका हो, किसी को भी ये सोचना चाहिए कि जब हम भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं, भोजपुरी को कर रहे हैं, तो भोजपुरी यूपी बिहार के अलावा इसका चीज़ दिखता है हर स्टेट में। यहाँ तक कि अदर कंट्री में भी बिहार और यूपी के लोग रहते हैं, भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि हम बोल रहे हैं उसका निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव प्रभाव चल रहा है। अगर आप गाना गाते हैं कि नतिया देवरा पटना बा, देवरा ढोड़ी चटना बा, इस टाइप का वर्ड का यूज अगर आप गायकी के माध्यम से करते हैं और इन चीज़ों को अगर पब्लिक देखती है तो उसका एक दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे कहीं ना कहीं माहौल खराब होता है। पब्लिक भी यही देखना चाहती हैं। हर एक आर्टिस्ट, रितेश पांडे जी के एक परिवार वीडियो रिलीज हुआ था जो कि 10 दिन में वो 5 लाख भी नहीं गया था। छोड़ दीजिए, नहीं जाए व्यू। मैं बता रही हूँ आपको, मैं आपको बता रही हूँ पब्लिक को क्यों नहीं कोई वो बोलता है। पब्लिक अपने माँ बाप के सामने वो देख रहे हैं, शादियों में माँ नाच रही है, बहन नाच रही है, वहीं पे भाई नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ों को, अश्लील गाना बजा के। अगर सिंगर भी है तो वो पब्लिक के ही बीच का है ना। आप अगर एक एज ए गायिका आप भोजपुरी गाना गा रही हैं तो आप कहीं ना कहीं एक परिवार की बेटी हैं, किसी एक बाप की बेटी हैं, किसी माँ की बेटी हैं, किसी ब्रदर के आप भाई बहन हैं। तो ये भी चीज़ है, आप भी अगर गई हैं तो एक पब्लिक के ही बीच से गए हैं। इस चीज़ को क्या कहा जाए? इस चीज़ को सुधार करने की ज़रूरत है। मैं बोलती हूँ 50% आर्टिस्ट सुधार करें और जो 50% जो पब्लिक। अश्लील गाने आप गा नहीं ना रही हैं अभी? बिल्कुल भी नहीं, मैं ज़्यादा हिस्टोरिकल कर रही हूँ, आप मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं। और ये होता है कि मैं अपने ऑफिशियल पे सैड सॉन्ग कर रही हूँ, तो मेरा ये मुद्दा हो जा रहा है ना कि जितने सारे कंपनी वाले हैं वो सब लोग भी मेरे पास आके वही चीज़ों का डिमांड करते हैं कि सैड सॉन्ग दीजिए, ये दीजिए। तो अब तो मैं सैड सिंगर हो गई हूँ पूरी। अब आते हैं थोड़ा सा अलग हट के जातिवाद। जातिवाद भी बहुत ज़्यादा हावी है, अहिरान बबुआन को और बबुआन अहिरान को। अभी दो ही एक दूसरे को लोग टारगेट कर रहे हैं। अहिरान को रिप्रेजेंट करने वाले कोई अलग महानुभाव हैं, बबुआन को रिप्रेजेंट करने वाले कोई अलग महानुभाव हैं, और दोनों एक जाने माने चेहरा हैं। इस चीज़ को झुठलाया नहीं जा सकता है। तो आपको लगता है कि अगर क्योंकि गायकी का या गायकों का कोई जात नहीं होता है, तो अगर सिंगिंग लाइन में अगर ये जातिवादी व्यवस्था हावी रही तो आपको पता है कि ऐसे कंडीशन में भोजपुरी की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ये गलत है। कलाकार का कोई जाति नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल कलाकार की कोई जाति नहीं होती, तो सबसे पहले ये जातिवाद बंद करें। और ये होता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा नहीं है कि मैं पांडे हूँ तो सिर्फ पांडे लोग ही मेरा गाना सुनते हैं,
ऑल ऑडियंस। और कास्ट के लोग आपको देखते हैं? हाँ, हर कास्ट के लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिस्ट को ये नाम हो गया या जातिवाद, इसको ख़त्म करना चाहिए। है कमी है आर्टिस्ट में, मैं इस चीज़ों को नाम लेके गाना गाना, अगर हम किसी के ऊपर भी अभी हम किसी का नाम ही नहीं लेंगे, लेकिन अगर नाम लेके भी गाना गाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही गायक गा रहा है, हर गायक गाए हुए हैं स्टार्टिंग से ही। चाहे वो पावर स्टार की बात करें, चाहे जुबली स्टार की बात करें, चाहे इनका सुपर स्टार जो कहे जाते हैं जाने माने, उनकी बात करें, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो भी अगर किसी नाम को पकड़ के गाली, तो ये कहीं ना कहीं एक जनमानस के ऊपर नेगेटिव प्रभाव छोड़ता है। तो इन सब चीज़ों से भी बचने की ज़रूरत है। आपके हिसाब से क्या है? बिल्कुल जातिवाद नहीं करना चाहिए या नाम रख के नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें आईना समझते हैं वो लोग। हम जैसे करते हैं वैसे वो लोग भी करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो जब हम सही रहेंगे तो सब सही रहेगा। अच्छा, अब आते हैं आपका आइडियल। अपना आइडल किसे मानते हैं? इस लाइन में दोनों में आप अपने जीवन में अपना किसे मानते हैं? अपने जीवन में मैं अपनी माँ को मानती हूँ। आप इस इंडस्ट्री में आए, बिहार बेतिया से आए, ईस्ट चंपारण ना या वेस्ट चंपारण? पश्चिमी चंपारण। ओके, वेस्ट चंपारण। तो आप बिहार के बेतिया से हैं, और बिहार में जो मानसिकताएं हैं खास करके लड़कियों के प्रति, अभी बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। कोई इस प्रोफेशन में अपने बेटियों को कोई भेजना ही नहीं चाहता है। तो आपको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट हुआ था इसको फेस करना, या फिर आपके पेरेंट्स सहमति दे दिए थे? पेरेंट्स सहमति दिए थे, पर कुछ लोगों को जो कि खटक रहा था कि ये लाइन सही नहीं होता है, ये वो सब चीज़ें। तो फिर बाद में समझाए कि क्यों, अगर गलत लोग हैं तो कहीं भी गलत हो सकते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मैं कहीं भी गलत हो सकती। तो ये चीज़ें आपके भी साथ आई थी? हाँ बिल्कुल, जेन्युइन है ये सब चीज़ें। जब हम एक गांव में रहते हैं, वो छोटे से गांव में, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें लड़कियों को उतनी बढ़ावा नहीं दी जाती है। तो फिर मेरे पेरेंट्स भी वो चीज़ें किए कि क्यों नहीं, हमारी लड़की निकल सकती है। और मेरा भी हमेशा शुरू से रहा है ये चीज़ें कि बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, बस ये सिखाएं कि क्या गलत है क्या सही। तो शुरू में मेरे घर भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन बाद में सब ठीक। उसके बाद वो लोग एग्री हो गए और आज आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भोजपुरी। भोजपुरी में बेस्ट फीमेल सिंगर और बेस्ट मेल सिंगर। सबसे पहले बेस्ट मेल सिंगर में आपको कौन पसंद है? आपका क्या लाइक है? मुझे सबका गाना अच्छा लगता नहीं, पर्टिकुलर एक की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा, मतलब कि ऐसे भोजपुरी में मुझे सबका गाना अच्छा लगता है। पवन जी का भी गाना अच्छा लगता है मुझे, खेसारी जी का भी गाना अच्छा लगता है मुझे, रितेश पांडे जी का भी गाना अच्छा लगता है। क्योंकि सबका एक अलग अलग पहचान है ना। जो क्वालिटी मेरे में है वो आप में नहीं हो सकती, जो आप में है वो मेरे में नहीं हो सकती। तो सबका एक अलग अलग पहचान है, एक अलग अलग जोन है, जो कि सब ये गायिका हैं और इसलिए नहीं चाहेंगे कि हम किसी का सपोर्ट करें। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ये अलग हो रही हैं, बताना नहीं चाह रही हैं कि भाई पर्टिकुलर मैं किसी सिंगर का नाम कैसे लूँ। वास्तविकता है ना ये? नहीं, वास्तविकता नहीं है ऐसा। क्योंकि देखिए अपनी जगह पे सब, कुछ लोग मोहम्मद रफ़ी को सुनते हैं, कुछ लोग सोनू निगम को सुनते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो सोनू निगम को सुनते हैं वो सोनू निगम का बोलेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मोहम्मद रफ़ी अच्छा नहीं गाता। बता रही हूँ, अपना एक जोन होता है ना। मेरा जोन है पता है लव सॉन्ग का। तो जो सिंगर लव सॉन्ग गाते हैं ना, अगर वो जोन अगर मेरे को अच्छा लगा। सामूहिक रूप से आपने 3-4-5 गायकों का नाम लिया, सबको की गाने आपको सुनना पसंद है। हाँ, अच्छा लगता। फीमेल सिंगर की अगर बात करूँ तो कल्पना जी, उनका आवाज़ क्या टोन मस्त लगता है। और श्रद्धा सिन्हा जी जो है, उनका पारंपरिक सॉन्ग होता है या शादी ब्याह का सॉन्ग होता है, तो उसमें वो तो कल्पना जी की भी। अच्छा, आपके आदर्श कौन है जिसको कि आप अपने इंडस्ट्री में मानते हैं? आपके आदर्श सिंगिंग के लिए एज ए फीमेल एक्टर, आप फीमेल आप गायिका हैं, तो आप अपना आदर्श वैसे किन गायिका को मानते हैं जिनके इंप्रेशन से आप आगे बढ़ रही हैं? कल्पना जी भी हैं, श्रद्धा सिन्हा जी भी हैं। अभी मैं उन्हीं के कदमों पे वो निशान होता है, उस पे रखने की कोशिश कर रही हूँ। श्रद्धा सिन्हा जी हो गए, या कुछ बेहतर कलाकार जो थे, भरत शर्मा जी, जो कि हमारे भोजपुरी की एक धरोहर है। सो मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं उनके कदमों पे चले। कुछ आपके लव सॉन्ग जो कि मैं लिख के लाया हूँ, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो आप इस बात को करने से पहले मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि लव सॉन्ग को ही आपने क्यों चुना? कहीं धोखा वाला बात तो किसी के साथ आपका नहीं हुआ है ना? नहीं, ऐसा आप मैरिड हैं या सिंगल? सिंगल हूँ मैं, डेफिनेटली सिंगल हूँ, मैरिड नहीं हूँ। तो कभी आपको, मुझे तो लग रहा है कि कहीं वो, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाता है अपने लाइफ में उन चीज़ों को लेके। मेरा रुझान सिर्फ और सिर्फ लव सॉन्ग ही है, तो कोई ऐसा वजह? ऐसे मेरे फैंस सब बोलते हैं। आप मेरे कमेंट देखिएगा, आप क्यों इतना उदास रहती हैं? हाँ, तो बताइए ना, फैन की ओर से तो सवाल है कि हाँ, तो मैं चीज़ें बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी धोखा वोखा नहीं। दिल लगा है किसी से? लगल भी नहीं है, नहीं लगता है। दिल लगल है बस इस लाइन में। मेन पॉइंट है कि
मेरा लाइफ में एक हम सफ़र की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली होती है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं, अभी काम की ज़रूरत है। अगर आपके इस इंटरव्यू को कोई देख रहा हो और आपको अगर कमेंट में प्रपोज कर दे तो? प्रपोजल आते रहते हैं, एक बार प्रपोज करने से एक्सेप्ट नहीं ना करता है। इंसान अगर अच्छा हो तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर इंसान बेहतर है तो डेफिनेटली यस है ना। वेल डन वेल डन। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ, एक गाना आया था आपका, दोसर दिल लगवा दे रे माई, अभी मैं सुना, तो उस गाने को थोड़ा सा गुनगुनाइए। ये भी लव सॉन्ग है ना शायद? हाँ, सैड सॉन्ग है। सॉरी सैड सॉन्ग है, दोसर दिल लगवा दे रे माई, थोड़ा सा उसको गाइए। ये था, कुछ लिरिक्स इसका मैं भूल रही हूँ, लेकिन मैं गाती हूँ, आपने जब डिमांड किया है। सहले सहात नहीं खे दिल के दरदिया, छपलो पभागत नहीं खे के तनो हरदिया। इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे हो गया है 1-1.5 साल गाए हुए। कोई बात नहीं, एक दूसरा सॉन्ग मैं बता रहा हूँ, अखिया के कसूर। अच्छा जी, ये तो मेरा जस्ट मतलब कि 10 दिन हुआ इस सॉन्ग को गाए हुए, जो कि मेरा बहुत ही प्यारा और बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। लेकिन आप देखे होंगे 2 दिन हुआ इस सॉन्ग को रिलीज किए हुए, मुझे 2-4 दिन हो गया, लेकिन अभी तक 15,000 व्यू है। एक बात मैं बता रहा हूँ, आप गाना क्या गाई हैं वो देखिए ना। मेरा व्यू नहीं जा रहा है, जाहिर सी बात है व्यू नहीं जाएगा, अच्छे गाने का व्यू नहीं जाता है, आज का ऑडियंस नहीं है, तो हर कुछ सिर्फ और सिर्फ ये, इसका तो मतलब सीधा सा है कि व्यू है, व्यू से मुझे पैसे हैं, इसका मतलब तो यही लग जा रहा है। मैं आपको एक मेन पॉइंट बोल रही हूँ कि आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। अगर आप ये पत्रकारिता कर रहे हैं, ठीक है, आपको अगर 10 साल में इसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ तो आप जीविका के लिए क्या करेंगे, छोड़ेंगे? मैटर जीविका का नहीं है, आइकॉन होता है, कुछ चीज़ों से समझौता करना पड़ता है। पकड़े जा चुके हैं, जीविका के लिए अपने क्या करेंगे? जीविका के लिए क्या करेंगे कि हम कुछ से कुछ दिखाना स्टार्ट कर देंगे? नहीं करेंगे, मैं कर रही हूँ, नहीं कर रही ना, लेकिन एक अभी आपने व्यू की बात की ना कि मेरा व्यू कम आ रहा है, हिम्मत टूटता है ऐसे, तो जरूरी है पब्लिक को कि अगर मैं कुछ बेहतर कर रही, आपका लव सॉन्ग कितना अच्छा अभी तो चल रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है, लेकिन जैसे लोग पागल हैं अश्लील की, सारे टूटे हुए दिल वाले जितने हुआ हैं सबके दिल पे अभी आप राज कर रही हैं मैम। थैंक यू सो मच, लेकिन आप लोग को और प्यार बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं वो इन चीज़ को समझेंगे। और ये जो आप जो गाना बता रहे थे ना, अखियाँ के कसूर, थोड़ा सा गाइए ना। बिल्कुल। जब से अखिया देखले बतो के तोहरे से प्यार हो गए, जब से बने ना लागल अखियाँ से निंदिया भागल, बन के पवन मन उड़ जाला हो, जब से दीदार हो गए। यही सॉन्ग अद्भुत अद्भुत, युवा दिलों की धड़कन आप बन के उभरी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और भोजपुरी के उभरते हुए लता मंगेशकर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, उस चीज़ पे आप बढ़ रही हैं धीरे धीरे, और थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। और पब्लिक जो भी चीज़ें सामने लाएंगी उन चीज़ों पे ध्यान, हाँ, लेकिन एक चीज़ से आपको बचना पड़ेगा, जिस चीज़ों का हमने ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुका है। अब आते हैं एक और आपका तीसरा गाना है, दवा खा के तोहके भूल जाइब। ये एक सॉन्ग है आपका, लव सॉन्ग है ना ये, दवा खा के तोहके भूल जाइब? सॉन्ग है। अच्छा, सैड सॉन्ग है, चलिए। ओके। उतना कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन गा रही हूँ। छोड़ दी ले आके प्यारे के राह में, घुट घुट के जिया तानी उन्हीं के आह में, छोड़ दी ले आके प्यारे के राह में, घुट घुट के जिया तानी उन्हीं के आह में, पिजड़ा के दीवाल दिल से तुर गइल, खा के किरिया मोर चिड़िया उड़ गइल। ये वाला सॉन्ग है जिसको रुलाइएगा क्या अपने दीवाना को। अब इसके बाद एक और गाना है आपका, मतलब की मोहब्बत। हाँ, मतलब की मोहब्बत जो करते हैं आजकल लोग।
आजकल टाइम पास ज़्यादा मैटर तो वही है, मुझे तो लग रहा है, अब तो मुझे बिलीव हो गया, ये दिल भी टूटा है। ओह, ऐसा कुछ नहीं हुआ इसमें। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन पता है क्या, मुझे सैड सॉन्ग बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, शुरू से बहुत पसंद है। तो जब मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हुआ था, मैं बोला मैं ये जोन अपनाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा गाती हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं अपने हिसाब से मुझे जो लग रहा है, आप एक पवन सिंह का सॉन्ग सुनाइए। पवन सिंह भी, आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि मैं सैड सॉन्ग गाती हूँ, और पवन सिंह सैड सॉन्ग बहुत अच्छा गाते हैं, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। तो पवन सिंह का एक सैड सॉन्ग। ओके, बिल्कुल। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। बहुत सुंदर। थैंक यू। अब एक सैड सॉन्ग आप खेसारी लाल यादव का सुना दीजिए। अच्छा। किस्मत बदले दागा और जीब तोहरे आगा, हाँ हाँ हाँ, किस्मत बदले दागा और जीब तोहरे आगा, बस सुन लो बतिया गौर से, बस इतने करो ए राम जी, दिल लागे ना अब के और से। वाह वाह, बहुत अद्भुत गाना है। इसके बाद आप जिसे आप अपना आइडियल मानते हैं, आपने अभी इनका नाम लिया, सॉरी कल्पना पटवारी जी का नाम लिया कि वो एक हमारे एक तरह से मार्गदर्शक हैं, उनके आदर्शों को मैं फॉलो करती हूँ। तो आप कल कोई एक गाना गा दीजिए जो कि आपके जहन में हो। अभी तो गाई वो ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उन्हीं का है, उनका और पवन सिंह जी का। कल्पना का है और पवन सिंह का। हाँ जी। चलिए कल्पना का गाइए ना, अलग उनका एक अलग जो सॉन्ग कोई है तो। ओके। अपना बारे में पियावा कुछ ना बतावे है, अपना बारे में पियावा कुछ ना बतावे है, हमरा से जाने खाते क्रिया खियावे है, हमरा से जाने खातिर, जो कि हाल ही में कल्पना जी का सॉन्ग आया था, जो कि बहुत ही हिट हुआ था। बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। और एक और मैं आपका गाना देखा हूँ जिसमें कि जो चांद जी हैं, उनको एक तरह से भोजपुरी का उभरता हुआ मोहम्मद रफ़ी हम कह सकते हैं। सुरों के बिताज बादशाह हैं और अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और डेली कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत अच्छे भले इंसान हैं, अच्छा गायकी करते हैं। तो उनके साथ आपका एक कंबाइंड गाना था, मेल और फीमेल का दोनों का आवाज़ है, आपका भी आवाज़ है, उनका भी आवाज़ है, जो पता नहीं किस टाइप का था। उस गाने को मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा गाइए। वही गाना जो अखिया का कसूर है ना, तो वही गाना है ये। आपने गाया था उस गाने? हाँ जी। अच्छा, आप उस गाने को गा चुके। ठीक है, अब आते हैं इन सब चीज़ों से हट के जो पारंपरिक जो गाने होते हैं देवी गीत, जो कि अमूमन डेली बजते हैं सबके घरों में, सुबह शाम बजाया जाता है। तो देवी गीत भी आपका बहुत सारा आया हुआ है या मैं देखा हूँ, तो देवी गीत कोई एक अच्छा सा। ओके, बिल्कुल। माई के आरती उतारो रे, मंगल गीत गाओ रे, बड़ भाग माई घरवा तयले। ये पवन सिंह जी का गाना है, जो कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है, बहुत ही पसंद है मुझे। अब बातें इन सब चीज़ों से हट के, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? इतने खूबसूरत आप कैसे हो गए? मम्मी। मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत है। वैसे मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूँ जितनी मेरी मम्मी सुंदर है। ऐसे आप खूबसूरत तो हैं ही, और आपकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। तो इन सब चीज़ों से बात अब हट के थोड़ा सा हम अलग ट्रैक पे जाएंगे, क्योंकि अभी फिर से हम उसी व्यवस्था को लेके आएंगे, क्योंकि जिस बात को लेके अभी बहुत ज़्यादा ट्रोल होता है, एक दूसरे को ट्रोल होता है, वो उसका नाम पकड़ के गा रहा है, वो उस जात को टारगेट कर रहा है, इस तरह की चीज़ें होती है। और हमें एक अश्लील मुक्त भोजपुरी बनाना है, ये मनोदशा लेके, ये मनोवृत्ति लेके हम सबको चलने की ज़रूरत है। चाहे वो पत्रकार हो, पत्रकार अगर अश्लील चीज़ों को प्रमोट ही नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो मैं अपने मीडिया बंधुगण से भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी वैसे ही चीज़ों को दिखाइए जो चीज़ें एक जनमानस के लिए एक पॉजिटिव चीज़ों की ओर लेके जाए सबको। तो और सिंगर तो हैं ही, लेकिन एक चीज़ हमको ये बताइए कि सिंगर इस चीज़ को मानते क्यों नहीं हैं?
वो अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अश्लील क्यों गाते हैं, तो बोलते हैं पब्लिक सुनती है तो गाते हैं। तो भाई आप कहीं से ना कहीं से इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए ना कि नहीं, हमारा भी गाना अगर हम अश्लील गा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इस चीज़ को कहाँ कोई एग्री कर रहा है? आप एग्री कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? मैं कर रही हूँ, डेफिनेटली कर रही हूँ। अश्लील नहीं गाना चाहिए, ना अश्लील गाओ ना सुनो। गाना नहीं चाहिए अलग बात है, आप अब गाएंगे जो आपने गाया वो तो आपका स्टार्ट का लाइफ रहा होगा, वो मैं इस चीज़ों को समझता हूँ। उसके बाद आप प्रॉपर कंट्रोवर्सी से बचे हुए हैं और एक अच्छा गाना गा रही हैं, इन सब चीज़ों को लेके एक अलग ही पॉजिटिव चीज़ें अपने भोजपुरी जगत में जा रहा है। उस चीज़ के लिए सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको, जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सब की ओर से। तो आप लास्ट में बता दीजिए कि भोजपुरी अश्लील मुक्त हो, हम लोग भोजपुरी के लिए कैसे काम करें मिलके, पब्लिक और जो गायक उन सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। तो दोनों को आप किस रूप से देखती हैं? सबसे पहले जो मीडिया गण है, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो हैं कि अश्लील चीज़ों को प्रमोट नहीं करें और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें, और पब्लिक भी ध्यान दे कि वो अश्लील चीज़ों को बॉयकॉट करे, और सिंगर भी ध्यान दे कि वो बेहतर से बेहतर गाए। मीडिया अच्छे चीज़ों को प्रमोट करे, ठीक है, मैं मान गया इस चीज़ को। गायक और गायिका क्या करें? अश्लील चीज़ों को बढ़ावा दें? मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ नहीं गाएं, कोशिश करें कि वो बेहतर गाएं, और पब्लिक भी कोशिश करे कि वो बेहतर सुने। अभी तो आप बता रहे हैं कि व्यू ही नहीं आता है। अच्छा जब गाने मैं गाती हूँ तो उसका व्यू ही नहीं आता है। हाँ, तो डेफिनेटली मैं गा रही हूँ, नहीं पब्लिक सुन रही है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ पे कार्यरत हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ताकि एक वक्त आएगा जब पब्लिक इस चीज़ को समझेगी। डेफिनेटली आएगा। और अगर आप कहा गया है ना कि कामयाब होने के लिए बहुत कुछ स्ट्रगल करना होता है, तो ये स्ट्रगल का ही एक पार्ट है, इस चीज़ को आप मानिए ना। डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को इतना समय दिया। आप हमारे ऑडियंस को जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपका जो भी अभी हमने कन्वर्सेशन किया, हालांकि हम लोगों का एक ट्रैक ही अलग था। एक भोजपुरी की उभरती हुई एक सिंगर हैं जो कि दूजा उज्जवल, वो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो आप हैं या फिर वो हैं, क्योंकि उनका भी गायकी बहुत अच्छा है, मैं सुना हूँ। तो ऐसे ऐसे जितने भी गायक या गायिकाँ हैं, उन सबको मैं सोचता हूँ कि मैं प्रमोट करूँ अपने माध्यम से, क्योंकि मुझे या जनमानस को, भोजपुरी जगत को, सबको एक स्वच्छ और शालीन भोजपुरी चाहिए, ना कि अश्लील भोजपुरी चाहिए। इस चीज़ को लेके आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहती हैं? यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो बेहतर कर रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी थक जाता है तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, इसको प्यार दीजिएगा ना, तो सब सोचेंगे कि अरे अच्छा को जब प्यार मिल रहा है तो हम क्यों बेकार में अश्लील गाएं। हम भी वही चीज़ें करते हैं, तो शुरुआत करते हैं एक बढ़िया अश्लील मुक्त हमारा बिहार। धन्यवाद। जो गाना अश्लील, अभी जिस गाने को लेके अभी मैं बात किया था, देवरा नतिया पटना बा, सॉरी सैया नतिया पटना बा, देवरा ढोनी चटना बा, इस टाइप का कोई था, गाने का बोल था। वो प्रसिद्ध अभी जो कि विवादों में बनी हुई है मिस तानिया झा, उनके लिए आप क्या बोलना चाहती हैं कि क्यों आप ऐसा कर रही हैं? थोड़ा सा आप बताएंगे कुछ उनको? उनका अपना सोच है, और सोच आप अपने सोच को बदलिए, आप बोलेंगी ना, क्योंकि भोजपुरी को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी होता है ना कि भाषा हमारी माँ होती है। तो आप उनका बोल लेंगी ना, क्योंकि आप चाहती हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि एक अच्छा भोजपुरी हो, तो हमको बोल देने में आप बोलिए लाइव। मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि जो गा रहे हैं उनको सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे दुष्प्रभाव पड़ रहा है भोजपुरी जगत पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ एक विभाग इंटरव्यू, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।